ना इन लोगों के पास काबिलियत है, ना इनके पास अहलियत है, और इनका मकसद ही आने का कुछ और है। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद इस मुल्क की रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद ही कुछ और था। और वो जो मकसद था, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनके वज़ीर दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। उसने कहा हमें तो सिर्फ ये था, और उसने दो चीज़ें कही। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने जजेस और डाल देने थे, और इसने हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ की अदालतें आज़ाद नहीं हैं? क्या यहाँ की जो अदालतें हैं इसमें कोई हमारी इंटरफेरेंस हुई है आज तक? हम तो वो ज़माना नहीं कि हम टेलीफोन कर रहे हैं कि जस्टिस क्यूम जी हमें केस में ये रिजल्ट चाहिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी सोचा नहीं हमला करने का। हमने किसी अदारे को, हमने आज तक अदारों को चलने दिया। नैब का इदारा जो चला है, मैं बता दूं आज कि नैब ने कुछ 280 अरब रुपया अपने सारे कोई 18 साल में इकट्ठा किया था। हमारे 3 सालों में उन्होंने 480 अरब रुपया इकट्ठा किया, क्योंकि हमने मुदाखलत किसी में नहीं की। तो मैं जो आज सवाल पूछता हूं कि ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इनका तो मकसद ही एक था। इसीलिए ये सारी जद्दोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे NRO, दूसरा NRO। याद रखिए, इनको पहला NRO मिल चुका है। इनको मिला, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, जो सारी इनके करप्शन केसेस थे। 2 दफा इनकी हुकूमतें गई करप्शन पे 90 की दिहाई में। तो जो सारे इनके करप्शन के केसेस थे, वो सब जनरल मुशर्रफ ने माफ कर दिए थे। ये जो है, ये NRO 2 है। ये इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, ये 95% जो केसेस हैं, ये सारे इनके दौर के हैं। ये इनके जो 10